जयपुर शहर के पुराने हिस्से में एक बहुत ही पुरानी टूटी फूटी हवेली थी। दीवारों में दरारें थीं, छत से पानी टपकता था और हर कोने में जंग लगे टिन के डिब्बे, टूटी टोकरी और बेकार सामान पड़ा था। उसी हवेली में रहता था एक छोटा सा चूहा कालू। कालू के साथ उसकी बहन पत्नी चिंकी और उनके 3 नन्हे नन्हे बच्चे रहते थे। कोई बच्चा पुराने टिन के डिब्बे में सोता, कोई टूटी टोकरी में और सबसे छोटा बच्चा एक फटे हुए पाइप में रहता था। जब भी बारिश आती हवेली में पानी भर जाता, ठंडे पानी से बच्चे कांपने लगते। कालू ये सब देखता और उसका दिल भारी हो जाता। वो सोचता, क्या मेरी जिंदगी बस यही है? ये सोचते हुए बहुत ज्यादा उदास हो जाता। एक रात बहुत तेज बारिश हुई, बच्चे डरकर सिमट गए। उसी रात कालू ने मन में ठान लिया, अगर मैं हाथ पर हाथ रखकर बैठा रहा तो कुछ भी नहीं बदलेगा। सुबह उसने चिंकी से कहा, तुम बच्चों का ध्यान रखो, मैं बाहर जा रहा हूँ, कुछ न कुछ रास्ता जरूर मिलेगा। चिंकी बहुत घबराई और कहने लगी, हमें छोड़कर कहाँ जा रहे हैं? अगर तेज हवा और बारिश में आपको कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी? चिंकी, अगर मैंने कुछ ना किया तो वैसे भी हम मारे जाएंगे, क्यों ना मैं आखिरी कोशिश करके देख लूं। ये कहते हुए वो घर से निकल गया। चलते चलते वो जयपुर की पुरानी सड़क तक पहुंचा। वहां कुछ बंजारे लोग आग जलाकर बैठे थे, पास में मोमबत्तियां भी जल रही थीं। कालू डर गया, लेकिन दूर से सब देखता रहा। सुबह होते ही बंजारे चले गए, पीछे रह गया उनका थोड़ा सा सामान, कुछ मोमबत्तियां और प्लास्टिक के टुकड़े। कालू ने देखा, मोमबत्तियां गर्म होकर पिघल गई थीं और ठंडी होने पर फिर से सख्त हो गई थीं। उसके दिमाग में एक विचार चमका, अगर ये पानी से नहीं डरती और ठंडी होकर मजबूत हो जाती है तो क्यों ना इससे घर बनाया जाए। लेकिन समस्या थी, मोमबत्तियां पिघलाए कैसे? कालू ने सीधे आग के पास जाने की गलती नहीं की। उसे समझ आ गया था कि सीधी आग खतरनाक होती है। उसने ये तरीका अपनाया। धूप वाली जगह चुनी टूटे कांच के टुकड़े रखे, उन पर मोमबत्तियां रख दी। धूप और कांच से गर्मी जमा हुई। उसे जब यह चीज समझ में आ गई तो वो कुछ मोमबत्तियां और कांच के टुकड़े अपने घर लेकर गया और किसी न किसी तरीके से उसने आग का इंतजाम कर लिया। और वही एक्सपेरिमेंट वो दोबारा करने लगा और मोम धीरे धीरे पिघलने लगी। ये था हीट एब्जॉर्प्शन और स्लो मेल्टिंग का तरीका। दिनों तक मेहनत चली। कालू मोम इकट्ठा करता और प्लास्टिक के टुकड़ों के साथ मजबूत दीवार बनाता, उसे सांचे जैसा आकार देता। आखिरकार एक छोटा सा पानी से सुरक्षित घर तैयार हो गया। जब अगले साल बारिश दोबारा आई, उन्होंने देखा कि 3 के डब्बे, प्लास्टिक के पाइप सब पानी में बह रहे थे। लेकिन जिस तरह उसने कोने में घर को मजबूती से खड़ा किया था वो नहीं बहा। वो वही मजबूती से खड़ा था। बच्चे हंसने लगे। चिंकी की आंखों में खुशी के आंसू थे। कालू चुपचाप खड़ा था, लेकिन उसका सीना गर्व से भरा हुआ था। वो अपने बच्चों को अपने मजबूत घर में उन्हें सोता हुआ देखकर बहुत खुश हो रहा था और ये सोच रहा था कि अगर उस दिन मैं हाथ पर हाथ रखे बैठा होता और कोई भी कोशिश न करता तो आज मैं और मेरे बच्चे इतना सुकून मैं ना होते। मैं और मेरे बच्चे आज भी उन बुरे हालात से जूझ रहे होते। ये कहानी हमें सिखाती है, जो इंसान या जीव सिर्फ हालात को कोसता है वो वहीं का वहीं रह जाता है।